चलिए बच्चों, आज अपन कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डॉट। हमारे पास थिन डॉट गिवन है, ठीक है। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो उस पर पहले बात कर ले कि कौन कौन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एक्सिस हो गया बच्चों आपका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक तो ये हो गया जो कि आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है रॉड का और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड से पास कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा अपन देखेंगे बच्चों, ये जो एंड दिख रहा है आपको, इस एंड के क्रॉस और परपेंडिकुलर टू द रॉड, एंड से जो परपेंडिकुलर एक रॉड जा रहा होगा, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अपन एक देखेंगे बच्चों जिसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस के साथ सर्टेन एंगल बना रहा होगा। एक्सिस हमारा सेंटर से पास कर सकता है या फिर एंड से पास कर सकता है। तो ऐसे 3-4 केस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले बच्चों। तो ये 1 बाय 1 सबसे पहले केस नंबर 1 पे आते हैं। अबाउट एन एक्सिस क्या फाइंड कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन डॉट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू the center and perpendicular to its length। सेंटर से पास करता हुआ और लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस आपको फिगर में दिख रहा है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या सब गिवन है? एक थिन रॉड गिवन है जिसका मास m है और लेंथ क्या है बच्चों? l। ये जो थिन रॉड है इसका मास है m और लेंथ क्या है? l लेंथ है, ठीक है बच्चों। और लैम्डा क्या है? इसका मास पर यूनिट लेंथ। एक लैम्डा भी अपन कर लेते हैं। लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसी को लैम्डा भी कहते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख ले, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को लैम्डा भी कहते हैं। तो जो रॉड है उसका मास m है, लेंथ l है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है। आइए बच्चों, अब सबसे पहले अगर ये पॉइंट मास होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=mr² फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये पॉइंट मास तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा? इस रॉड को x डिस्टेंस पे जाके, आप देखिए x डिस्टेंस पे जाके हमने किया है एक छोटा सा dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का। अब इस dx लेंथ के एलिमेंट में मास भी होगा dm मास। बच्चों dm मास कैसे लिखा जाए वो देखिए, अब ध्यान समझिएगा। अगर l लेंथ पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, l लेंथ पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना होगा? तो आपको हो गए m/l। हमें dx यूनिट लेंथ में चाहिए, हमें dx लेंथ में चाहिए, तो m/l में मल्टीप्लाई करना होगा dx से। लीजिए, अब ये जो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये कितने मास है? जो dx लेंथ भी, अब dx लेंथ वाले मास को तो आपने dm कर रखा है, तो dm का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? m/l इंटू dx। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, क्या अब हम इस dm मास को एक पॉइंट मास मान सकते हैं? मान सकते हैं। अब इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो ये पॉइंट मास, ध्यान समझिएगा बच्चों, ये रहा वो एक्सिस। इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके हमारा dm है पॉइंट मास। इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा इस छोटे से पॉइंट मास की वजह से, तो हम लिख सकते हैं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di विच इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बच्चों? I=mr², जो पॉइंट मास के लिए करते थे। अब ऐसे ऐसे तो बहुत सारा dm मास से ये रॉड बना हुआ है। तो नेट इनर्शिया के लिए, आई नेट के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा di को। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। आइए बच्चों, dm आपने लिख रखा है कितना? m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, x यहाँ से वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, x यहाँ से इधर भी तो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि माइनस का l/2, लेंथ l था तो हाफ हो जाएगा, -l/2 इधर, और ओरिजिन के इधर क्या हो जाएगा? प्लस का l/2। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि -l/2 से x प्लस l/2 तक वेरी कर रहा है, -l/2 से प्लस l/2। तो m/l हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होगा,
पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय दैट, माइनस L/2 से L/2, I इज इक्वल्स टू M/L। अब देखिए बच्चों, अपर लिमिट क्या हो जाएगा L/2 का। अब देखिए 3 है तो 3 को भी बाहर कर दे, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा L/2 अपर लिमिट का क्यूब, माइनस का L/2 का क्यूब, माइनस का लोअर लिमिट भी होगा। तो I इज इक्वल्स टू M/3L, L³/8 माइनस प्लस L³/8। तो बच्चों ये आ गया M/3L इंटू 2L³/8, 2 1 जा 2 4 जा, एक L ने एक L को भी कैंसिल करके ML²/4 3 जा 12। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या आ रहा है, ML²/12, यही होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्या हो जाएगा ML²/12। तो बच्चों इसको बाय हार्ट आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि हर बार आप डेरिवेशन कर रहे हैं, इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ थिन रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्या हो जाएगा ML²/12। याद रहेगा ML²/12, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ और परपेंडिकुलर टू द रॉड फाइंड आउट कर लिया है, और वो कितना था I इज इक्वल्स टू ML²/12, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा जो सेकंड है वो है, आप देख सकते हैं जो एक्सिस है हमारा वो एक एंड से पास कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड भी है और एक एंड से पास कर रहा है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं अपन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। बच्चों क्या सब गिवन है, मास क्या है m और लेंथ क्या है l, m मास l लेंथ का ये रॉड है, थिन रॉड है। हमें इस एंड से जो पास कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों दो तरीका है, या तो आप इंटीग्रेशन कर लो या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लो। आपने बच्चों अभी जस्ट इससे पहले जो डेरिवेशन किया उसमें देखा है कि सेंटर ऑफ मास से जो पास होता हुआ एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ML²/12। तो बच्चों दोनों तरीका अपन देख लेते हैं। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन इसके अबाउट I को लिख सकते हैं, I सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, प्लस का पूरे रॉड का मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ मास से, और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है, तो L/2 का स्क्वायर। I is ICM plus MD square where D is the perpendicular distance of both the parallel axis। तो बच्चों यहाँ से I जो आ रहा है वो ICM कितना था ML²/12 प्लस का ML²/4, 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ML² प्लस 4 3 जा 3ML²। सॉल्व कीजिए तो 4ML²/12 होगा, दैट इज 4 1 जा 4 3 जा ML²/3 आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बच्चों I इक्वल्स टू ML²/3 आया। अब बार बार इसको भी बच्चों हम डेरिवेशन को बार बार नहीं करते हैं, जब प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट यूज़ कर लेना है। तो बाय हार्ट आपको ये याद होना चाहिए कि एंड से पास होता हुआ और परपेंडिकुलर टू द थिन रॉड है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML²/3 होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है उसको ML²/12 करते हैं। बच्चों इसको अपन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज के इंटीग्रेशन मेथड से देखिए, ये थिन रॉड है, मास है m, लेंथ है l, हमें इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है। तो हमने x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इन्फाइनेटेसिमल एलिमेंट। इस dx लेंथ के एलिमेंट में मास dm होगा, dm मास लिखना आपको आता है, मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू dx, ठीक है। हमें अगर इस छोटे से dm की वजह से इस पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो हो जाएगा di, ठीक है, di विल बी dm इंटू x²। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dm मास हैं,
तो उसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी आई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स का लिमिट अगर देखें तो एक्स यहाँ पे 0 होगा और इस एंड पे जाके एक्स एल के इक्वल हो जाएगा। तो इस बार लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू एल। ठीक है, अब आइए आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट एल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 3/3 एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से एल पुट कीजिए, एम बाय एल 3 भी बाहर कीजिए, एल क्यूब माइनस 0। यहाँ से आई क्या आ जाएगा बच्चों, एम बाय 3 एल इंटू एल क्यूब। एल ने एक एल को कैंसिल किया तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। क्या यही रिजल्ट यहाँ भी आया था, एम एल स्क्वायर बाय 3। तो बच्चों आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके। जो भी आपको पसंद है आप वैसे कर लो। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ मेथड 2 क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये था हमारा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये आपका मेथड 1 था और ये जो है आपका मेथड 2 था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है बस कि अगर एंड से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, सेंटर से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। ऑल राइट बच्चों, ठीक। आइए बच्चों, नेक्स्ट अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस थिन रॉड निकालना है, जिसमें जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ रॉड पे पास कर रहा है, एंड द रॉड इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रॉड हमारा वो कुछ एंगल बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन थीटा से। अभी तक आपने बच्चों ऐसे पढ़ा था कि एक रॉड है, इसके सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द रॉड। दूसरा आपने एक केस पढ़ा जिसमें रॉड के एंड से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है। अब यहाँ पे क्या है कि एक रॉड हमारा है, इसके सेंटर से तो पास कर ही रहा है, साथ में ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस रॉड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले ये थर्ड केस है हमारा। ठीक है, इससे पहले 2 केस हमने देख रखा है। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center, passing through center and inclined to the rod at an angle theta, inclined to the rod at an angle theta। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने का फिर से वही तरीका है, ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या सब कर रहे हैं अपन। फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। आपने क्या किया, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया। अब इस dx लेंथ के छोटे से एलिमेंट में dm मास होगा। ये dm मास हमें लिखना आता है। dm मास क्या हो जाता है, टोटल मास ऑफ रॉड m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx, dm लिख लिया। ठीक है, अब इस dm की वजह से इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जिसको हम di कहते हैं। तो di विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर जो लिखते थे बच्चों वो अब x नहीं होगा। एक्चुअली जो हम i इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर लिखते हैं उसमें x क्या होता है, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नहीं है, बल्कि ये जो मास है बच्चों यहाँ पे वो तो इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चों से सिचुएशन को। सपोज कीजिए ये रॉड है हमारा, ये है सेंटर। आपने x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया जिसमें मास क्या है, dm मास, एक्सिस ऐसे पास कर रहा है मेकिंग एंगल थीटा। तो ये x अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं r परपेंडिकुलर कह देता हूँ। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, r परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों जिसमें ये पता है और ये एंगल थीटा पता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही है
तो साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है एक्स। तो यहाँ से बच्चों आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन थीटा आ चुका है, हो गया मसला ख़त्म। अब हमें डी आई को लिखना था, चलिए कंप्लीट करते। डी आई विल बी डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर एक्स साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। अब क्या ऐसे तो बहुत सारे मास हैं, छोटे छोटे डी एम मास है, क्या उन सारे मास की वजह से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों थीटा कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं और देखिए क्या सब कांस्टेंट है। डीएम में डीएम इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मास और लेंथ दोनों कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कीजिए। तो मास पर यूनिट लेंथ बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। एक्स का लिमिट अगर बच्चों ध्यान से आप देखें तो एक्स हमारा ये सेंटर है, ओ क्या है सेंटर, तो ये हो गया L/2 और ये हो गया L/2। ओरिजिन से इधर है तो ये -L/2 और ये +L/2। ठीक है बच्चों, तो लिमिट क्या हो जाएगा, -L/2 से +L/2। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। m/L साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x³/3 होगा, -L/2 से +L/2 तक लिमिट जाएगा। I इज इक्वल्स टू m/L साइन स्क्वायर थीटा है ये बच्चों, ये 1/3 जो है, 3 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L/2 का होल क्यूब माइनस का -L/2 का क्यूब आ जाएगा अपने पास m/3L साइन स्क्वायर थीटा L³/2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस प्लस L³/8। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू m/3L साइन स्क्वायर थीटा 2L³/8। 2 1 जा 2 4 जा, L ने एक L को कैंसिल करके L² दैट इज m/12 mL² साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो आ रहा है वो आ रहा है mL²/12 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप बच्चों ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अगर इंक्लाइन होगा, अगर एक एंड से है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो mL²/12 होता था, लेकिन सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रहा था, लेकिन जो रॉड है वो एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस से, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा एक एडिशनल आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप एक और केस देख रहे होंगे। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारा रॉड है वो कहाँ से पास कर रहा है, वो रॉड एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ध्यान समझिएगा, जो हमारा ये रॉड है ये क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रहा है, वो एक्सिस पास कर रहा है बच्चों इसके एक एंड से, इसके एक एंड से देखिए ये एक्सिस पास कर रहा है और एंगल थीटा बना रहा है। अभी आपने जस्ट एक केस देखा है बच्चों जिसमें हमारा रॉड ऐसे था, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस पास कर रहा था मेकिंग एंगल थीटा। तो आपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mL²/12 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों सिमिलरली आप जो है, सिमिलरली जब हमारा रॉड ऐसे है, एक्सिस हमारा यहाँ से पास कर रहा है मेकिंग एंगल थीटा वन ऑफ द एंड से, तो क्या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम नहीं लिख सकते mL²/3 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से आप सॉल्व करोगे तो यही mL²/3 साइन स्क्वायर, जैसे वहाँ पे mL²/12 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही वहाँ पे mL²/3 साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। तो बच्चों आप बेशक ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये हमारा था ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट वेरियस एक्सिस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों 1 बाय 1 करेंगे।